आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है दोस्तों। और सर आप आ गए वेब कैंप पे। यस, मैं वेब कैंप पे आ गया और अगले महीने से बेटा डिजिटल बोर्ड पे आ रहा हूँ। सर आप बहुत बड़े झूठे इंसान है। 18 मार्च को आपने बोला था, मुझे पता है यार, मुझे पता है। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, पता है। मैं हर चीज जो भी मैंने कमिट किया है वो सर जो भी अभी तक आपसे बोला पूरा किया ना। लेकिन दोस्तों डिजिटल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो आने में ही काफी टाइम लग गया, और जब तक आने वाला था वो तब तक लॉकडाउन और कोविड हो गया। तो इसीलिए दोस्तों बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है डिजिटल बोर्ड की। लेकिन होपफुली जून के लास्ट तक मैं आ जाऊंगा। डेट बहुत जल्द अनाउंस करूंगा, आपसे लाइव पढ़ाऊंगा, मजा आएगी। तो फिलहाल आप वेबकैम से ही जो है वो काम चलाइए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाहर बारिश हो रही है वैसे बहुत, आप आई होप आपके आगे हो रही होगी। तख्ते तूफान है ना महाराष्ट्र में। तो इजराइल हमास के बीच में कल सीज फायर हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है। देखेंगे दोस्तों। चलो यार आगे बढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कर लो अब बस। क्या इतनी नाराजगी क्यों भाई? नहीं कर रहे हो अभी तक? जिन्होंने किया बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया अभी कर लो। और वेबसाइट हमारी चालू हो गई है अब। आपको वहां पे आज कल से करंट अफेयर्स डलना शुरू हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स जो है वो सेग्रीगेट किए हैं। मैं बताऊंगा वो कैसे किया। इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ, देखो ये रिपोर्ट्स आई हैं कल ट्यूसडे को कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीज फायर हो सकता है। अब जैसे ही ये रिपोर्ट्स आई, अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी युद्ध विराम कैसे? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों अमेरिका का ये प्रेशर है, बिहाइंड द सीन अमेरिका है। अभी तक देखिए ये अच्छी बात है कि अमेरिका है। हालांकि अमेरिका भी बहुत ही एकदम सेफ गेम खेलता है, बट स्टिल अमेरिका है तो चीजें हो सकती है। तो प्रेशर बन रहा है और अब कल तक युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए सारे देश, पूरी दुनिया जो है वो सीज फायर की कोशिश कर रही है। इजिप्ट जो है उसने बोला कि इसराइल हमास का सीज फायर हो प्राइवेट चैनल्स के थ्रू। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि शायद कल सुबह 6 बजे से सीज फायर हो सकता है। ये चैनल 12 की रिपोर्ट है। साथ ही साथ हमास ऑफर को एग्री कर गया है, हमास ने मान लिया है। अभी इसराइल की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए कल बहुत खतरनाक हुआ, चीजें खतरनाक होगी। क्या हुआ? हमास ने अपने रॉकेट से पूरे आसमान को ढक दिया। उसने इतने ज्यादा रॉकेट बरसाए, इतने ज्यादा रॉकेट बरसाए कि समझ लीजिए कि पूरा आसमान रॉकेट से जगमगा गया, है ना। दिमाग खराब हो गया इसराइल का। फिर उसने फिर से एयर स्ट्राइक्स की, और इस बार और भीषण। वैसे भी इसराइल ने 15 किलोमीटर लंबी टनल को, अंडरग्राउंड टनल जो कि हमास के आतंकी यूज करते थे, खत्म कर दिया। इस्लामिक जिहादी के कमांडर को मार दिया। बहुत बड़े बड़े कमांडर ढेर हो गए, ढेर हो गए। अब हमास के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने आपको परसों ही बताया था कि इसराइल अब अपर हैंड है उसका, वो जीत चुका है। और अब ये वक्त की बात है कि कब सीज फायर हो जाए। अब देखिए ये रिपोर्ट आ गई। टाइमिंग अभी नहीं बताई कि स्पेसिफिक टाइमिंग क्या होगी। अब कल तक अगर नहीं हुआ तो मुझे मत चिल्लाइएगा, क्योंकि मैं सीज फायर नहीं करवा रहा हूं, है ना। मैं खाली न्यूज बता रहा हूं। तो स्पेसिफिक टाइमिंग अभी तक नहीं पता है। लेकिन हाँ, ऐसा माना जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमास मान गया है। देखिए आपको पता ही है कि हर जगह मीटिंग चल रही है। नॉर्वे काउंसिल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे ओआईसी हो, लगातार ये मीट करे। कल भी यूनाइटेड नेशन मिलेगा। इजिप्ट, कतार, बाकी सारे देश जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बस सीज फायर जो है वो डेवलप हो जाए। और उसके बाद जो मीडिएटर्स हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। लोगों की डिमांड्स क्लियर है। लोग यही चाह रहे हैं कि तुरंत ही युद्ध विराम हो, क्योंकि अल्टीमेटली 250 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और क्या कहते हैं कि काफी लोग घायल हैं, और घर भी तबाह हो रहे के बाद। दोनों ही पार्टी ने, हमास और इजराइल, दोनों ही ने इसको डिनाई किया है कि अरे कुछ नहीं, युद्ध युद्ध विराम कुछ नहीं है, रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन दोस्तों उनके डिनाई करने से कुछ नहीं होता है। बैकएंड पे ये चीजें चल रही है। हुआ क्या था कि पिछली बार भी 2014 से इजराइल और हमास थर्ड फेज पे है, जो वॉर चल रहा है उनका इनडायरेक्ट वॉर है। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब दोनों ने मना किया है कि सीज फायर तो नहीं होगा, लेकिन उसके अगले ही दिन सीज फायर हो गया। तो ये भी कहना कि सीज फायर नहीं होगा, या अगर दोनों पार्टी डिनाई कर रहे हैं इस बेसिस पे हम ये कह दें युद्ध विराम नहीं लगेगा, तो वो भी गलत है। फिर उसके बाद इजरायली ऑफिशियल ने ये बोला था कि आखिरी मिनट पे कुछ भी सरप्राइज
हो सकता है और थर्सडे मॉर्निंग तक, कल सुबह तक सीज फायर, युद्ध विराम लग सकता है। कोई डिसाइसिव विन, मतलब देयर इज नो विन, देयर इज नो विक्ट्री एंड लाइकली वोंट बी। क्या विक्ट्री है यार, क्या विक्ट्री है? इतने लोग मर गए और इतना कुछ हो गया, इसमें क्या विक्ट्री? वो आतंकी है फिर खड़े हो जाएंगे, इजराइल फिर बम बरसाएगा। इनको जड़ से मिटाने की जरूरत है, लेकिन वो कौन करेगा? वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इजराइल ऐसे कोई भी स्टेप्स लेगा तो तुरंत कम्युनिटी का प्रेशर आ जाएगा। दूसरा पार्ट ये है कि अगर हमास वाकई सीरियस है, हमास को भी सोचना चाहिए, तो वो इजराइल को पेशकश करे कि आप टेबल पे बैठो ना, हम तैयार हैं। देखिए सोल्यूशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक एरिया है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, वहां पे दो देश एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैलेस्तीन और इजराइल, और वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आपको बता दूं कि जितना बड़ा मुंबई नहीं, महाराष्ट्र का आधे से आधा होगा इजराइल, और उसमें ऑलरेडी दो देश एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इतना छोटा देश, इतना छोटा, कि आप क्या, मतलब कैसे हो सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। तो या तो टेबल पे बैठो। अब अगर पैलेस्तीनियों को खत्म किया तो जाएंगे कहां? उनकी जगह ही नहीं है ना, जमीन दोनों को चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, अमन चैन, दैट्स इट। दोनों को बैठना पड़ेगा, कोई एग्रीमेंट, टू स्टेट सोल्यूशन पे बात करें, वरना तो ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी और ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है। आपको ये भी बता दूं, हमास ये चाहता है रीएश्योरेंस कि भैया इसराइल जो है अब उनके लीडर्स को नहीं मारेगा। इसराइल ने बैंड बजा दिया। इसराइल ने एक साइड से शुरू किया मारना, और उसने इतना मारा है, कमर पैर सब तोड़ के रख दिया है हमास का। मैंने पहले ही बोला था कि इसराइल छोड़ेगा, उड़ा देगा वो पूरा। हमास यही बोल रहा है कि टेरर ग्रुप्स को, जो लीडर्स हैं हमारे, आप उनको नहीं मारोगे, सीज फायर। ये इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया, कहता भैया ऐसा तो ये हमसे ना हो पाई, हम मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसराइल क्या बोल रहा है? इसराइल बोल रहा है कि ठीक है, तुम अपना प्रपोजल दो। हमास से बोल रहा है कि ठीक है, तुम भी रॉकेट मत बरसाओ, हमको थोड़ा सा कुछ घंटे सोचने का टाइम दो सीज फायर के लिए। लेकिन ये भी हमास ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप बताइए, दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रही है। इधर हमास कह रहा है कि तुम हमारे लीडर्स को, ग्रुप मिलिटेंट्स को नहीं मारोगे। अब ये कौन मानेगा? है ना, कल को आतंकी बोले भारत सरकार से कि आप हमारे मिलिटेंट्स को, लीडर्स को, तो वो कौन मानेगा? इधर इसराइल बोल रहा है कि तुम हम पे रॉकेट मत बरसाओ, हमको कुछ घंटे सोचने का टाइम दो। अब वो भी, क्योंकि भाई अगर उनको मार रहे हैं उनके लीडर्स को, तो ये भी रॉकेट बरसाएंगे। तो वही कह रहे हैं ना कि सिचुएशन क्रिटिकल है। लेकिन दोस्तों अब यही है कि सीज फायर अब हो जाएगा, क्योंकि अब 9वां दिन है और अब बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और उसमें आम लोग ज्यादा है। दोस्तों 60-70 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। तस्वीर वाकई भयावह है। अल जजीरा के ऑफिस, सोचिए आप घर पे बैठे हुए हैं, आधे घंटे पहले आपको कॉल आ रहा है कि खाली कर दो, पूरे एरिया को बॉम्ब बॉम्ब गिरा देंगे, पूरे एरिया के ऊपर, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो यही हुआ था। तो एक के बाद एक यहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े औरतें सब मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी ट्रेजिक। तो दोनों को ही मिलकर सोल्यूशन खोजना चाहिए। अब इसराइल ये भी गलत कर रहा है एक तरीके से, हम जस्टिफाई इसको भी नहीं कर सकते। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अपने 9वें दिन पे है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इजरायलीज को बोला, देखिए उधर से रॉकेट आए ना, तो इसराइल के सिनेगॉग्स पे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसराइल के शहर, आयरन डोम इनका बहुत अच्छा है, लेकिन एक दो रॉकेट तो जाएंगे ही जाएंगे, और वो एक दो रॉकेट भी तबाही मचाएंगे। तो इसराइल में भी लोग मारे गए हैं। वहां पे भी जो सिनेगॉग्स मतलब जैसे हमारे मंदिर, वहां पे सिनेगॉग्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा। तो यही बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि हम तो लड़ते रहेंगे, अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम है। अमेरिका ने, जो बाइडन ने ऑलरेडी बैक चैनल से ऐसा बोला था, अमेरिका पर्सनली, जो बाइडन पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, बोल रहे हैं कि खत्म करो। और यही है कि सिग्नल आया है कि अब बस कुछ ही दिन में, देखिए मोस्ट प्रोबेबली कल तक सीज फायर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो बात की बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल तक अच्छी न्यूज आनी चाहिए, और फिर हम तुरंत ये आपको बताएंगे। फिर वही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स वो लगातार इसराइल में थे, है ना, वो लगातार इसराइल, जो भी डिप्लोमेट्स पिछले फ्राइडे को वो इसराइल पहुंचे, और फिर नेगोशिएशन जो है वो चालू की। मतलब बोला कि भैया आप थोड़ा सा शांति शांति रखो, शांति रखना भाई। और ऐसा बोला जा रहा है कि अब नेतन्याहू ने भी थोड़ा सा इस चीज को माना है, और बाइडन ने तो पहले ही बोला है कि सीज फायर कर दो। मतलब ये तो अमेरिका बोल ही रहा है, लेकिन अमेरिका का डुअल स्टांस है, कभी कहते हैं सीज फायर कर दो, कभी इसराइल को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, आपको पता ही है, कुछ भी नहीं निकला। और ओआईसी की भी मीटिंग, उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कल भी मीटिंग होनी है,
सेम टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। और यही है कि एफर्ट लिया जाएगा, और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन में भी रेजोल्यूशन पास हो जाए। और अगर यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ, हालांकि उसका इतना महत्व क्या ही, अब देखिए देश माने ना माने, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक इंसान है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर सारे इंसान उसके खिलाफ आ जाए तो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये चीज हो सकती है। फिलहाल ये मैंने आपको अभी बताया कि कल 12 लोग इसराइल में मारे गए, 12 लोग, जिसमें एक 5 साल का लड़का है और 16 साल की लड़की है। तो इसराइल में भी मैंने बताया ना कि कल इतने रॉकेट्स फायर किए गए, रात को इतने रॉकेट्स फायर किए गए कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तो जो रॉकेट्स बच गए आयरन डोम से वो आ गए और फिर खत्म किया यहाँ पे। फिलहाल जो भी होगा मैं आपको कल बताऊंगा। अगर कल सीज फायर होता है तब भी बताऊंगा, नहीं होता है तब भी बताऊंगा। इसराइल की एक न्यूज आ ही रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत न्यूज साइनिंग ऑफ।